हेलो दोस्तों, एसएसएलई क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर एडिट पेपर की आंसर की, जिसमें आपको 1 से लेकर 50 तक जो आपका जीएस वाला पोर्शन है एकदम उसमें सटीक आंसर। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आया था आपका, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू किया गया है? तो ये आपका लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4। तो पहले का इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4। ये आपकी जो सीरीज़ है, इस बुकलेट की सीरीज़ है आपकी बी इस बुकलेट की सीरीज़ है। दूसरा प्रश्न था आपका, दूसरा प्रश्न है पांडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का पहला, मद्रास। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? तो इसमें आपका तीसरे का चौथा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, केंद्र में द्वैध शासन। चौथा है आपका, तंजौर के वृद्धीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसमें आपका चौथे का पहला, राजेंद्र प्रथम। फिर आपका पांचवा प्रश्न है आपका कि अटल नवाचार मिशन संबंधित है। अटल नवाचार मिशन संबंधित है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उद्यमशीलता विकास से। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है आपका F 216, तो L बराबर क्या? तो ये इसमें आ जाएगा आपका 1728। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 711-471 से व्यक्त किया जाए तो सरजू का संकेत क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर नंबर 7 का 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है देखिए, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यदि 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 10 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9 है, 2:30 पर दोनों सुइयों यानी घंटा तथा मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा? ये हो जाएगा आपका 105 अंश। सादृश्यता बताइए, प्रयागराज, गंगा, अयोध्या। तो यहाँ हो जाएगा आपका सरयू। प्रश्न नंबर 11 है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। तो ये आपका एकदम सटीक आंसर जो होगा वो होगा 74.04%। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो है आपकी 74.04%। प्रश्न नंबर 12 है आपका, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है? तो इसमें आएगा आपका 1000 करोड़। प्रश्न नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक या कारकों को पहचानें। ऑप्शन ए है आपका बहता हुआ पानी, बी है भूजल समुद्र की लहरें। अब इसमें आपको ऑप्शन छांटने कैसे हैं देखिए, पहला आपको दे रखा है ए और सी। तो ये ए और सी जो है ये आपका एकदम सटीक आंसर है। ए और सी क्यों है? क्योंकि बहता हुआ पानी और समुद्र की लहरें यही आपकी ज़मीन की जो किनारे होती हैं उस सतह को काटते हैं। अंदरूनी पानी जो होता है, भूजल जिसको हम कहते हैं, वो ज़मीन का अपर्दन नहीं करता, यानी पृथ्वी का अपर्दन नहीं करता, भूमि का अपर्दन वह नहीं करता। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ए और सी। प्रश्न नंबर 14 है, जैव विविधता है आनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका ये सभी, चौथा, ये सभी क्या है, जैव विविधता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 15 है आपका, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं, तो ये किस में मापते हैं हम? डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो देखिए, ना तो आपका फाइलेरिया है, ना म्यादी बुखार है। म्यादी बुखार क्या है? जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं। ये आपका किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ल्यूकीमिया है। ये तो तीनों बिल्कुल नहीं है। तो रेबीज़ क्या है आपका? रेबीज़ एक वायरस जनित रोग है। और रेबीज़ किससे होता है आपके? ये जो पशु होते हैं, जो संक्रमित पशु हो जाते हैं रेबीज़ से, और उस जानवर के काटने से मनुष्य में ये वायरस फैल जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है आपका, ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? तो ये आपका हृदय गति यानी कि हार्ट, ठीक है। हृदय इसका सही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 18 है आपका, इसमें आपके कार्बन के समस्थानिक दे रखे हैं और आपसे पूछा है किसके उदाहरण हैं, ठीक है। 612C, 614C, C का मतलब कार्बन। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा आपका 18 का, तो ये हो जाएगा आपका 1 समस्थानिक। ये सभी कार्बन के समस्थानिक हैं। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल नहीं होता, लैक्टिक अम्ल नहीं होता, तो यहाँ हो जाएगा आपका सिट्रिक अम्ल एंड मौलिक अम्ल, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2017। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल आपका किस में होता है? चींटी में होता है, दूध में नहीं होता है। तो यही सुमेलित नहीं है। माल्टोज में माल्ट होता है। एस्कार्बिक जो होता है आपके नींबू यानी सभी खट्टे फलों में होता है। तो एसिटिक अम्ल आपका दही में होगा। तो फार्मिक अम्ल दूध में नहीं होगा। प्रश्न नंबर 22 है आपका, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका अपतटीय गश्ती जहाज। प्रश्न नंबर 22 का 3। प्रश्न नंबर 23 है आपका, निम्न में से कौन भारत का पहला 100% यानी 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप। ये देखिए, मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका कूट जो हो जाएगा, इसमें दूसरे का दूसरा 24वें प्रश्न का दूसरा आंसर जो है आपका चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, ये बिल्कुल सटीक है, सटीक आंसर है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो ये हो जाएंगे आपके विनायक दामोदर सावरकर। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो ये आपके गोवा की गवर्नमेंट ने पूरा किया था, ठीक है। सर्वप्रथम किस राज्य? तो राज्य में आपका गोवा आ गया। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 देखिए, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो ये आपका शग्गी बैन दूसरा वाला, ठीक है, ये दूसरा। हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से शहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो ये आपका मैदान नदी हो जाएगा। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया
जो होता है एक तरह का टैक्स होता है, ठीक है, जो कि नॉन मुस्लिमों पर लगाया जाता है। तो कह रहा है कि अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। तो जजिया क्या था, हिंदुओं के ऊपर लगने वाला एक प्रकार का कर था, एक प्रकार का टैक्स था। तो ये 1564 में अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था। फिर है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए। तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस जो थे निर्वाचित हुए थे। प्रश्न नंबर 33 है, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया। तो 1874 में सिविल सर्विसेज से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हटा दिया गया था। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया है। तो ये आ जाएगा आपका जेम्स प्रिंसेस द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है आपका, ये देखिए यहाँ भी आपको क्या करना है, एक कूट दे रखे हैं और उसमें आपको इन कूटों को सही क्रम में लगाना है। तो आपका यहाँ पर 35वें प्रश्न का दूसरा कूट बिल्कुल ठीक सही हो जाएगा, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 36 है आपका, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत सबसे अधिक हैं। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो ये 24 मार्च 1946 को आया था, ठीक है। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का होता है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो ये 29 हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। तो ये आपके 17.5 यानी 17.5 जो है इसका सही आंसर है। कुमायूं हिमालय की निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। तो ये सतलज और काली। हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 यानी 44, भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है। तो ये आपका उड़ीसा, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 है आपका, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है। तो उत्तर रेलवे खंड भारत का सबसे बड़ा रेल खंड है। तो जो प्रश्न नंबर 46 है, जो मृदा जल के द्वारा वाहन होती है वह क्या कहलाती है। वह कहलाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। भोज एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है। ये कहलाएगा आपका भोजन श्रृंखला। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं बेंथिक। जो समुद्र के तल पर जो जंतु रहते हैं उनको कहा जाता है बेंथिक। प्रश्न नंबर 49वां, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो ये होगा आपका प्रश्न नंबर 49 का तीसरा, सॉरी ये गलत लग गया था, ये आंसर नहीं है, तीसरा आंसर है इसका 4800 मेगावाट। प्रश्न नंबर 50 है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी जूनियर एडिट की जीएस पोर्शन की आंसर की। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें और अपने तमाम साथियों तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले पेपर की आंसर की लेकर। वो आपकी जूनियर एडिट की ही होगी जिसमें कि आपका मैथ और साइंस भी होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।